70 सालों से अभी तक कांग्रेस ने क्या करा? बीजेपी की आना चाहिए और आएगी और आती रहेगी हमेशा। बीजेपी तो आएगी पर हमारे यहाँ के मोदी जी खराब है। हमें देश को देखना है, ना कि हमें हमारे शहर को देखना है। जब देश बचेगा तो शहर। मामा दे रहे हैं ना 1000 रुपया, तो 1000 रुपया के हमें रोजगार दे। दे रहा है वो भी अभी ये योजना ही थी। 5 साल से कुछ लाभ नहीं है। सरपंच जो आ रहा है वो कुछ लाभ ही नहीं है। कोई सी योजना नहीं आती यहाँ पे। वो तो बोलते हैं लेकिन इधर आगे नहीं आती है। हर बार वोट लेने के लिए आते हैं और वादा कर जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया। विधायक के काम पूरे खराब है मैम। विधायक जी जीत के गए, उसके बाद से आज तक नहीं आए लौट के। चुनाव के टाइम पे आते तब से नहीं आए। नहीं आते। विधायक जी का चेहरा चेंज हो जाए, दूसरे विधायक जी को लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम आ गए हैं सीहोर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तकीपुर में। यहां पर हमने लोगों को इकट्ठा किया है। आज हम यहां जानेंगे पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों की समस्या, लोगों के मन में किस किस सरकार लाने का इस बार लोग अपना विचार बना रहे हैं, किस सरकार को इस बार वो ताज पहनाने वाले। आइए जानते हैं जनता से ही क्या लगता है, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, किसकी सरकार आएगी? मोदी की सबकी जनता। राज्य में किसकी? मामा जी, शिवराज सिंह मोदी हमको सहायता दे रहा है। मोदी तो फिर भी थोड़ा आराम दे, हमको सुख शांति मिल रही मोदी से, तो थोड़ी बहुत आगे का अधिकारी नहीं कर रहा है, सरकार तो मामा जी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। मामा तो गरीब उनकी सहायता कर रहे हैं मामा। अच्छा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र यहाँ के विधायक का कामकाज कैसे है? अब विधायक नहीं कर पा रहा है तो हम आगे का अधिकारी उन क्या करे। विधायक काम अच्छा नहीं कर रहे, मामा जी अच्छे काम। मामा जी तो अच्छा कर रहे हैं। मामा अच्छा बोलेंगी। अच्छा, मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो थोड़ा हो रही है मामा जी के चक्कर में तो अब हो रही है इतना काम, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो। यहाँ हम इतने अच्छा, मामा जी के चक्कर में काम हो रहा है। हाँ, मामा जी के चक्कर में काम हो रहा है। मामा जी ने जुग्गी को फार्म भरवाया अबे। हाँ, वो घर देगा हमारे फार्म दबे पड़े हैं, भरे भरा है फार्म, लेकिन नहीं भरा है। हजारों का वो भर दिया, हजारों का वो फेंक दिया उनने फार्म। तो लाडली बहना योजना का लाभ आपको मिल रहा है। तो ये बहनें बहुत खुश है लाडली बहना योजना का लाभ। नहीं, लाडली बहना से मतलब नहीं है। बहुत से काम है जो हो रहे हैं, बहुत से काम है जो हो रहे हैं। लाडली में विधायक मिल रहा है और क्या हो रहा है। तो विधायक जी कैसा कामकाज कर रहे हैं? विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन अब सुविधाएं आए तो यहाँ तक बीच में, और विधायक अकेला डायरेक्ट थोड़ी ना ला के देगा। विधायक जी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुविधाएं नहीं आ रही हो रही है, लेकिन उतनी नहीं आ पा रही जितनी होनी चाहिए। विधायक से नहीं हो रही है, पानी की समस्या है। क्या है, अंदर गांव में चलिए, उधर अच्छे फोटो निकलेंगे। अंदर चलते हैं गांव में। या मेन रोड में क्या मिलेगा? हाँ, अंदर चलो, अंदर दिखाते हैं। अंदर चलो, थोड़ी झुग्गी झोपड़ी देखो, हमारी तो वीआईपी मकान बन रहे हैं। तो जो मेन बात है वो करो। मेन बात तो कर रही है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ नाले की समस्या है, आए दिन लड़ाई होती रहती है। और झुग्गी वो आती नहीं है, आती है तो ऊपर से खा जाते हैं। और क्योंकि या तो सरपंच योजनाएं आती है लेकिन बीच में ही योजना, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों को मिल रहा है, किसी और लोगों नहीं मिल पा। बहुत से लोग हैं बिल्कुल बेरोजगार बैठी है महिला, उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ। इसीलिए तो मामा जी आपको दे रहे हैं 1,000 है। उनने तो अपनी वही प्रोसेस करी ना, लेकिन और भी तो होना चाहिए ना। तो मामा दे रहे हैं ना 1000 रुपया, तो 1000 रुपया के हमें रोजगार दे। हम ये थोड़ी के मामा दे रहे हैं तो अपन ले लो, रोजगार दे हमको। अच्छा, आप ये 1000 ना लेके रोजगार चाहते हैं ताकि 1000 से ज्यादा भी कमाई कर सके। क्या होता है 1000 से दे रहा है वो भी अभी ये योजना ही थी। 5 साल से कुछ लाभ नहीं है। सरपंच जो आ रहा है वो कुछ लाभ ही नहीं है, ना पानी का, ना झुग्गी झोपड़ी का, ना नल वगैरह। तो आप शिकायत नहीं कर रही है? शिकायत क्या करें, वो कहीं ऊपर से आएगा जब तो हम साथ देंगे, हम क्या कहेंगे। लेकिन है जितना उतना काफी है और अच्छा काम चल रहा है। अब यहाँ तक नहीं आ पा रहा, तो उसकी गलती क्यों नहीं आ पा रहा? शिवराज को माने उसकी गलती। शिवराज को माने उसकी गलती। वही तो पूछ रही, विधायक के काम का। तो ये विधायक के काम है, लेकिन और भी लोग हैं, डायरेक्ट विधायक लाकर देगा इधर काम। अच्छा, विधायक के बाद जितने भी पद है सब घूस ले लेने से योजनाएं। भाई वो तो ले ही रहे होंगे जब तो काम नहीं हो पा रहा पूरा हम कंप्लीट। बोलते हैं सरपंच से, कोई से बोलते हैं, भाई अभी ऊपर से आदेश नहीं आया, हम क्या करें। कोई नहीं सुन रहा, कोई कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कुछ कार्रवाई नहीं। आप आए हो, आप बस चले जाएंगे सुन के, आगे से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं सुनते
रहेंगे। इतनी शायद काम आ जाए, विधायक चेंज हो जाए तो और काम अच्छे हो जाए। हर गांव कुटी मिल गई है, कुटी का कुछ आप सब चाहते हैं कि विधायक चेंज हो जाए। रोटी रोजगार कुछ नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है रोटी रोजगार। 100, 200, 150 रुपए मजदूरी करते हैं, क्या मिलेगा? मोदी सरकार जो है हमको काफी सहायता दे रही है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। फ्री अनाज दे रही है गरीबों को, बढ़िया है। और बाकी का विधायक का तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हो सकता अपना काम सही कर रहे हैं, बीच वाले ना कर पा रहे हो, किसके लिए दोषी माने? मतलब कि मामा जी घोषणाएं करते हैं लेकिन धरातली स्तर पर घोषणाएं नहीं आ पा रही। बहुत सी ऐसी हैं, बच्चों के प्रति है, स्कूल के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी। कोई सी योजना नहीं आती, कोई सी योजना नहीं आती यहाँ पे। वो तो बोलते लेकिन इधर आगे नहीं आती है। अच्छा, यहाँ कोई योजना नहीं आई? नहीं आती है ना, कुछ भी नहीं आती। हमारे इधर रोड भी खराब हो रहा है, वहाँ भी कुछ नहीं, मतलब काम रुक जाता है यहाँ पे आती जाती बस। कुछ सुविधा नहीं, कुछ चमन चाहिए, सिटी जैसा चाहिए। इस गांव को चमन चाहिए, सिटी जैसा चाहिए। बिल्कुल जैसे सीवर है ऐसी ये तकियापुर होना चाहिए। लाइट, नल की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आती है ऐसी आती है, घंटा 2 घंटा कैसे आती है? घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहती है, कभी आती कभी नहीं आती। गरम 4 घंटा से बीमारी सिर्फ नहीं। यहाँ पे 500 रुपए का टैंकर डलवाते हैं पानी का, गर्मी में 500 रुपए के टैंकर पानी का डलवाते, इतनी समस्या है। तो आप लोग अपने विधायक से शिकायत करती है, सरपंच विधायक? हाँ, यहाँ पे लाइट और पानी की तो जनता बहुत परेशान है, बहुत परेशान। बस 2 चीजों कहते हैं पानी की, तो वही बोलते हैं हाँ करवा रहे हैं, हाँ आ रहा है, सब दूर नल लग गए, लेकिन अभी यहाँ कोई पता नहीं। 5-6 साल हम देते हैं, लिख लिख के रद्द कर देते हैं, एप्लीकेशन रद्द कर देते। जी हाँ, और हाथ में नहीं लेते, बिल्कुल हाथ में नहीं ले बेटा, बिल्कुल हाथ में नहीं ले। क्या बोलते हैं कि नहीं कागज लेते हैं और हमें वापस दे देते हैं, कि भगा देते हैं। अभी मैं 3 दिन तक ही मेरे को भगा दी उनने। मेरा घर कौन भगा रहे हैं आपको? सेक्रेटरी भैया हैं, सेक्रेटरी, गांव का सेक्रेटरी। हाँ, बिल्कुल नहीं लिखा पढ़ी करते, कुछ नहीं करते। तो फिर इसकी शिकायत आप विधायक से करो। आदमी का पैसा है वो उन्होंने झुग्गी में जोड़ दी है, कहाँ के आया? हमारे मरे के विधायक के पास कैसे जाएंगे? अनपढ़ गंवार जी तुम आ गए तो हम दे रहे हैं आपको भाषण। हाँ, पढ़े लिखे हो तो हम विधायक के पास। तो आप यहाँ के सरपंच के थ्रू अपनी समस्याएं विधायक तक पहुँचवाइए। अभी तो यही नहीं वाला हमारे, यही तो हमें यही क्या अभी तो यही नहीं मालूम कौन विधायक हमारे इधर का। आपको अपने यहाँ के विधायक नहीं मालूम है? इधर नहीं आते आपके विधायक? कौन है अपने इधर विधायक? करण सिंह वर्मा। बताओ, बस हमें नाम आपको सुन लिया विधायक है, आए जाए बात तो पता पड़े। विधायक करण सिंह वर्मा आते हैं चुनाव। आपके विधायक अभी इस गांव में नहीं आए हैं? करण सिंह वर्मा तब आए थे, तब चुनाव के टाइम पे आए थे। चुनाव के टाइम पे आए थे, तब से नहीं आए? नहीं आते, नहीं आते। जाए पर ये तो जो काम टाइम तो पैर भी पड़ते, हाथ जोड़ते, दीदी बेटी भाभी हम तुम्हारा काम करेंगे, आप हमको वोट दो, देंगे साहब। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं, आज तक नहीं आया। करण वर्मा पढ़ के आए थे साल भर। जब पहली बार चुनाव हुआ था तब आए थे करण सिंह वर्मा, इसके बाद फिर नहीं आए? जी इसकी जानकारी मुझे नहीं, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। इन्हें तो 2-3 साल हुई, उन्हें नहीं मालूम, तब हमें तो आज मालूम पड़ी। तो यहाँ की महिलाओं को अपने यहाँ के विधायक भी नहीं पता है, क्योंकि इनका कहना है कि विधायक सिर्फ वोट लेने आते, इसके अलावा वो आते ही नहीं है। इन्हें नहीं पता कि यहाँ के कौन विधायक है। आइए और लोगों से भी जानते हैं। नहीं पता क्या बोलना चाहे? बस मैडम हम भी नहीं जानते विधायक कौन है यहाँ के, बस वोट के टाइम पे ही आते, वो ऐसे आते ही नहीं। जी भाई वोट दे दो, वोट दे दो, इसके बाद। तो आप एक आध बार बोलिए अपने सरपंच से कि विधायक जी को लाए मिलाए हमसे, हम भी जान ले। सरपंच जी भी ठीक से बात नहीं करते मैडम, वो करवाते ही नहीं है मैडम। हम क्या करें, हमारे इधर रोड भी नहीं है, कच्चा रोड है, पानी की बहुत परेशानी पड़ती है। कुछ व्यवस्था आप आज के जमाने में आप ही सोचिए, कोई महिलाओं को कोई धंधे की जरूरत नहीं है क्या? कोई रोजगार कर सकती है, कोई जरूरत नहीं है। सिटी में आप जाकर देखो हर व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरी करते हैं दूसरे की 200 रुपये में बच्चों को। अच्छा, ये विधायक कब कितने समय से हैं यहाँ पे? कितने समय का उनका कामकाज है? ये तो हमें पता नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग इनको पता होगा। जेंट्स और राज्य स्तर में किसकी सरकार? मामा जी के कामकाज कैसे लगते? मामा जी के अच्छे हैं, मोदी जी के अच्छे। हमें तो मोदी जी चाहिए, मामा जी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रही है उनका काम, तो अच्छी चल रही है। 5-6 साल अच्छा काम कर रही है। मोदी तो अच्छा काम कर रहा है, पर ऐसे नहीं हो रही है सुनवाई, परमिट कुछ भी नहीं बन रहा। दे रहे हैं वो, यहाँ रह रहे हैं, अभी तक कागज जमा कर करके पागल हो गए, लेकिन परमिट का कोई वो ही नहीं है। पर्ची तक बना के नहीं दे रहे, राशन भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। राशन भी नहीं मिल रहा है आपको? मिल रही है, क्या बोला जा रहा है? राशन नहीं मिला, गैस की टंकी नहीं मिली, उज्ज्वला योजना की कुछ भी नहीं मिला। इस गांव
गांव में कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिला है? मिला है कि ये लाडली बहना का लाभ मिला है, वो भी अब से बस। तो इस बार आप विधायक का चेहरा बदलना चाहेंगे? नहीं चेहरा हाँ विधायक अब ये पता नहीं मतलब दूसरे विधायक चाहते हैं? कि यहाँ से नहीं कर रहा है ये लोग, ये नहीं आ रही है समझ में, कर कौन नहीं रही है योजनाओं को, लाभ क्यों नहीं दे रही है हमें? बदलने चाहे सरकार बीजेपी की सरकार चाहिए पर विधायक बदलने चाहिए। मैडम हमें गैस टंकी नहीं मिली गरीब लोग। दीदी हमारा कहना ये है तो विधायक भी नहीं, बस हमारा काम सही होना चाहिए बस। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं हम। आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ के विधायक के कामकाज कैसे है? मैम विधायक का काम तो ऐसा है कि यहाँ पे देखो जब से वो बने हुए हैं वोट लेने के लिए अभी तक आए हुए हैं बस। बाकी यहाँ एक बार वोट लेने आए थे, इसके बाद नहीं आए? नहीं बस वोट के लिए आते हैं यहाँ पे जल की समस्या है, पानी की टंकी की समस्या है, बहुत प्रकार की समस्या है। बाकी इस गांव में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। सबसे ज्यादा समस्या पानी की मैम, जो कि उन्होंने नहीं की। हर बार वोट लेने के लिए आते हैं और वादा कर जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो गर्मियों में जब सूखा पड़ जाता है तो कैसे पानी कैसे काम चलाते हैं? टैंकर बुलवाते हैं मैम, टैंकर बुलवाते हैं। गाँव के लोग पैसे होगा कर टैंकर बुलवाते हैं, बाकी ऐसा। और प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे आप? वो तो बीजेपी चाहेंगे मैम। बीजेपी की चाहेंगे, पर यहाँ के विधायक को जो हमारे धर्म को आगे ले जाएगा हम उसे चाहेंगे बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के विधायक के कामकाज? विधायक के काम पूरे खराब है मैम, कोई मतलब नहीं है। विधायक जी जीत के गए, उसके बाद से आज तक नहीं आए लौट के, न कभी पब्लिक से पूछा है कि आपकी क्या दिक्कत है। अब फिर आएंगे वो वोट लेने, तब आप उनसे अपनी समस्या बताएंगे? उनका तिरस्कार होगा। तिरस्कार होगा इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कोई सुचारू रूप से काम नहीं करा। अगर कहते हैं तो वो बोलते हैं उनकी हिंदी लैंग्वेज में कि हूँ कहीं करूँ। क्या बोलते हैं? हूँ कहीं करूँ, हूँ कहीं करूँ। हाँ ये बोलते हैं वो हमसे वोट लेने के टाइम पे। तो आप उनसे बोले आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं तो वो तो कह देते हैं भैया हमारी जो के सरकार करेगी वही होगा। अब सरकार से तो जो कि वहाँ से दिल्ली से भी आता है, भोपाल से भी आता है, लेकिन यहाँ पे सुचारू रूप से उनकी कोई भी जो कि गतिविधि नहीं चलती है। यहाँ पे आप देखिए मैडम, ये लाइट की व्यवस्था ये है, पानी की इतनी कंडीशन खराब है कि गर्मी में अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, कितने समय तक लाइट 24 घंटे में, ये मान को चलो कि 4 घंटे अगर सही 60 लाइट मिल जाए तो सुविधा हो जाएगी। यहाँ 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे लाइट रहती है, हर 15-20 मिनट में कटती है। अभी आप यहाँ स्टेटमेंट ले रहे हैं, आप देखिएगा लाइट नहीं है, अभी चली गई, अभी आधे घंटे बाद आएगी लाइट। क्या बिल नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? और बिल अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका काम है कि बिल लीजिए, लेकिन सुचारू रूप से सुविधा तो दो हमें। विभाग से किया था आप क्या बोलेंगे कि यहाँ घोषणाएं यहाँ तक आ रही है, जमीनी स्तर पर घोषणाएं आ रही है, सिर्फ कागजों पर है, यहाँ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है काम। योजनाएं कोई आपको लाभ योजना आती पर किसी को लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे योजना आती है तो लाभ नहीं किसी को नहीं मिलता लाभ, 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता यहाँ पे किसी को। हर चीज की योजना आती, पता ही नहीं पड़ता किसी को क्या समस्या क्या नहीं है। आना तो चाहिए यहाँ पे कुछ समस्या है तो। आप अपने सरपंच से बोलिए, सरपंच आपकी बात विधायक सरपंच से भी बोल दे तो सरपंच तो कह ही सकता है ना कि अगले आदमी से, उनके हाथ में थोड़ी नहीं कि सरपंच जाके कर देगा घर घर आके। अगला आदमी ऊपर से आए जब तो यहाँ करेगा भैया क्या समस्या है तुम्हारी, तो होगी ना। यहाँ अभी तक हजारों गाँव में झुग्गी आवास मिल रही है, 1 रुपए का किसी को लाभ नहीं हुआ ना आवास का। कोई यहाँ ना आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला बहना योजना का भी लाभ, बहना योजना का चल रही है, बाकी झुग्गी का 1% लाभ नहीं हुआ है किसी व्यक्ति को। खुद नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, वो सरपंच साहब कर रहे हैं उनको नहीं मिली। आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रही है भाई, कुछ भी नहीं। हाथों से मोदी पैसा डाला, वही पैसा आ रहा है बस। अच्छा, यहाँ के विधायक कितने समय से हैं? ये 25-30 साल हो गए उसे तो, करण सिंह वर्मा तो अभी मुरम का 30 साल हो गए, 30 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आप बार बार उन्हीं को विधायक क्यों बना रहे हैं फिर? अरे हम तो फिर भी कम नहीं दिए बोल, मगर फिर भी कहीं मालूम रिश्वत दे जीत जा कहीं करे, रिश्वत दे। हाँ नहीं तो क्या है? ये चल तो रही रिश्वत, ये अभी भी रिश्वत चल रही, क्या है इसमें? तो पानी के विषय में बंधन फूटा पड़ा, ना शक्कर फैक्ट्री बंद पड़ी, कोई रोजगार ही नहीं है? बंधन यहाँ रोजगार की भी समस्या है, कोई योजनाएं भी नहीं आ रही है, बिजली भी नहीं है। मतलब इस गांव में चेहरा चेंज होना चाहिए, बस विधायक जी का चेहरा चेंज हो जाए, दूसरा विधायक जी को लाना चाहिए। बीजेपी के हाँ, विधायक की दूसरे बीजेपी के, पर चेहरा दूसरा होना चाहिए, वर्मा जी नहीं होना चाहिए। आप सब बहुत नाराज लग रहे विधायक। विधायक जी से नाराज है हम। नया चेहरा लाना चाहिए, जो भी हो नया चेहरा होना चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं? काम के लिए यहाँ तो कहेंगे मुझे वोट दीजिए और मैं जीत जाऊंगा तो रोड बनवा दूंगा। तो अब इस बार है तब बोलिएगा, जीत तो गए, अब क्या किया आप?
आपने? अरे तो की भाई तो वो नहीं दिया जब भी कहीं के हूँ कहीं करूँ वहाँ कहीं बजट ही नहीं दिया बजट ही नहीं है। हूँ कहीं करूँ मैं, हूँ कहीं करूँ, अजी बोले हूँ कहीं करूँ, खाती बा कांदो खाए कांदो, हाँ हूँ कहीं करूँ। यहाँ के विधायक कोई भी समस्या सुनने के बाद बोलते हैं हूँ कहीं करूँ। वही नहीं हुआ ना। और सरपंच साहब की बात बताऊंगा आपको, नहीं बताऊं, ये दोनों गांव की तकीपुर की और शेरपुर, इसका विकास हो नहीं रहा है। सरपंच भी नहीं कर रहा है, ना सेक्रेटरी कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर ना रहा है। सेक्रेटरी, ना सरपंच, ना विधायक, कोई काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मामा जी के काम मामा जी करता था, मगर मामा जी अब की साल रिटायर हो चुका है। मामा जी भी रिटायर हो चुका है। यहाँ का माहौल क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसकी सरकार आएगी? मैडम बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार क्यों आएगी? मैडम सबको घर घर ये रसोई गैस और ये क्या बोलते हैं सब्सिडी वगैरह वगैरह, लाडली अक्षी योजना भी निकाली है और हर महीने मतलब योजनाएं ला रही है बीजेपी, इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। इसलिए नहीं, वो और भी काम कर रही है देश में, बड़े बड़े काम अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, देश के बड़े बड़े काम कर रही है, देश को बड़े इस मुकाम पे पहुंचा दिया जहाँ अपना देश बहुत पिछड़ा हुआ था। आज हमें गर्व है इस बात देख के बीजेपी हमारी विधानसभा में है। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आना चाहिए और आएगी और आती रहेगी हमेशा। आना चाहिए, आएगी और आती भी रहेगी। कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे, कुछ करा ही नहीं आज तक उन्होंने। 43 साल कांग्रेस कुछ काम नहीं की है? नहीं की, आज तक नहीं की। 70 सालों में आप इनकी बात से सहमत है? कांग्रेस कुछ काम नहीं की है, बीजेपी ही आएगी? यस सर, बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? यस सर। इधर बीजेपी के समर्थक बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आप ही बता दे जल्दी से क्या है आपके मन में? नहीं, बीजेपी तो आएगी, पर हमारे यहाँ के मोदी जी खराब है। मोदी जी खराब है? मामा जी अच्छे हैं, मोदी जी खराब है? हमारे के यहाँ के विधायक जी खराब है। अच्छा, विधायक वो हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं। सरकार विधायक आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आज हमारा बंधन 20 साल से टूटा पड़ा, आज तक हमारा बंधन नहीं बना है। हम विधायक जी कहने बहुत बार चले गए, वो कहते हैं हम नहीं बन पाएंगे, अभी टाइम लगेगा। मतलब शिवराज मामा अच्छा काम कर रहे हैं, पर यहाँ जो विधायक है वो काम नहीं कर वो रहे। विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं। आप हमारे शिकायत नहीं करते? शिकायत कर दी हमने, शिकायत कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारा क्षेत्र इछावर क्षेत्र में आता है, हमारा जो तकीपुर ग्राम है इछावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वर्मा जी हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं करते हैं। करण सिंह हम अभी भी गए थे, अभी 1 महीने पहले, उन्होंने जब भी कुछ नहीं बोला कि हाँ करेंगे, और कर नहीं रहे। क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी। हमारे यहाँ पे अभी तो पानी की समस्या है मैडम। पानी की ये डैम जो बन जाए ना, डैम से तीनों गांव का पानी से समस्या खत्म हो जाए। 4 गांव को फायदा, इस डैम से 4 गांव को फायदा नहीं है सरकार। जो डैम है वहाँ पर जो डैम है उससे मतलब क्या है कि यहाँ के जो है ना ये तीनों गांव का उद्धार हो जाएगा। ये मतलब करते ही नहीं है वो। करण सिंह वर्मा बिल्कुल 3rd क्लास आदमी है। मैं कह रही हूँ बंधन बन जाए तो ये अच्छा है। यहाँ के लोग मतलब बेचारे मतलब काशकार लोग मतलब पनप जाएंगे। आपने विधायक के पास जाके बोला कि ये काम करवा? बोला कई मरतबा बोला, कितनी मरतबा बोला, हाँ कर दूंगा। क्या कर देगा, क्या कब करेगा तू? हारेगा, वो हारेगा, 101% हारेगा। अच्छा, मामा जी कैसा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनके कामों से संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए आपको क्या लगता है, क्या है माहौल, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। अभी तो आप कांग्रेस बोलने वाले। बीजेपी बीजेपी की आएगी सरकार और बीजेपी की रहेगी। मतलब यहाँ सब बीजेपी वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतनी नाराजगी क्यों? कोई एक नहीं काम नहीं करते ना, काम कुछ करके नहीं दिखाया उनने, काम करके दिखाया। 70 सालों से अभी तक कांग्रेस ने क्या करा? देश को जागरूक जो करा बीजेपी ने करा, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। मोदी साहब ने करा जो कुछ करा आज तक। कांग्रेस के समय तो पहले यहाँ पे जो अपने सोयाबीन प्लांट था, शुगर फैक्ट्री थी, उस समय भी सारे और कहीं और लिया गया। वो इतने बेरोजगारी है सीहोर जिले में। तो यहाँ की शुगर फैक्ट्री, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री वो चालू हो गई? वो चालू नहीं हुई ना, अब हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में कभी हो जाए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है कभी आने वाले समय में। लोग जो है ना कांग्रेस खासकर जो लोग जो है जो गन्ना बोते थे वो बेचारे अब क्या पानी हो तब गन्ना बोए, फैक्ट्री चले।
ये क्या है कि यहाँ के विधायक स्थानीय अच्छा, विधायक काम अच्छा नहीं कर रहे, मामा जी काम अच्छा कर रहे, लेकिन विधायक ही काम नहीं कर रहे हैं। विधायक पे सब कुछ विधायक को नहीं, हम विधायक जी को वोट देते नहीं, पर हमें मजबूरी में देना पड़ रही है। पार्टी लेवल मामा को देख के वोट देना। आप प्रदेश में मामा जी को चाहते इसलिए विधायक को वोट दे रहे नहीं, वोट दे रहा नहीं तो हम विधायक जी को वोट नहीं देते, वर्मा जी को वोट नहीं देते, बिल्कुल बराबर। क्या अपन तो वोट फूल पे डालेंगे या कोई भी खड़ा हो, उससे क्या मतलब? बस बात ये फूल वाली बात है, फूल पे मामा के पास वोट आएगा, सरकार इसी से आएगी। अच्छा, तो और मतलब जो आप विधायक के काम काज कैसे, मतलब क्या काम नहीं कर रही है, कुछ काम बताए हमें? मैडम कभी आते तक नहीं इधर देखने, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद अब आएंगे चुनाव आ रहा है, अब आएंगे तो बैठा के बोलिएगा ये काम आपने नहीं बोलते हैं। अभी आए थे हमारे यहाँ 4-6 महीने पहले, 4-6 महीने पहले आए थे और बोल के गए थे करेंगे, और अभी तक फिर जब से अभी तक नहीं आए। तो आप फिर से आए तो बोलिएगा, 6 महीने पहले आपको बोला था, आपने नहीं किया, अब इस बार फिर से बोलिएगा। हाँ बोलेंगे ना, बोलेंगे ना मैडम, बिल्कुल बोलेंगे, बहिष्कार कर देंगे हम उनके लिए। बाकी प्रदेश में मामा जी आएंगे, सबका है बीजेपी, जल्दी जल्दी सबको ही बता दीजिए। अच्छा, बीजेपी के कौन से काम आपको इतने अच्छे लगे, कुछ बताए काम के बारे में? देखो, के काम के बारे में अगर जानना चाहो तो आप ऊंचे लेवल से ही मोदी जी को देखिए। मतलब मोदी जी तो ठीक है, वो तो केंद्र में है। मामा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी तक यहाँ की लहसुन प्याज के भाव पे नहीं जाएंगे हम देखेंगे ऊपर। हमारे जो यहाँ के विधायक जो हैं वो पता है नहीं कर रहे हैं कुछ, और करा भी नहीं, और ना करें वो तब भी हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। हम तो मोदी जी को देखते हैं, बीजेपी जिंदाबाद, क्योंकि हमें देश को देखना है, ना कि हमें हमारे शहर को देखना है। जब देश बचेगा, चलिए विधायक के काम काज बता दीजिए। नहीं ठीक है उनके हिसाब से, लेकिन देखो मामा जी बैठे हुए हैं, मामा जी से बड़े तो है नहीं विधायक जी, वो उनके हाथ में, वो आज नहीं तो कल बदलेंगे, पब्लिक भी ये बदलेगी, लेकिन केंद्र में तो हमें बीजेपी ही चाहिए। नया चेहरा लाना चाहिए दीदी, नया चेहरा लेके आना चाहिए विधायक का। हाँ, विधायक जी का नया चेहरा कोई लाना चाहिए। वो वर्मा जी को तो 25 साल से हम देख रहे हैं, कोई नया चेहरा आना चाहिए। आप लेके आइए, ये भी सुन लीजिए आप। नहीं तो दीदी वहाँ से टिकट मिलेगा जब तो हम देंगे ना। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक है उनको आप नहीं चाह रहे, वो काम काज अच्छे नहीं कर रहे। हाँ, इसलिए। और इस यहाँ के रोजगार का क्या स्तर है? रोजगार तो बेरोजगारी तो है मैडम, वो तो बेरोजगारी तो है यहाँ पे, सब खड़े आज संडे खड़े हो, क्या करें? रोजगारी नहीं यहाँ पे सब फिर रहा है पालतू। कमी है, सीहोर जिले में पानी की कमी है, पानी की कमी पूर्ति हो जाए तो रोजगार तो फिर आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा। पीने की पानी मामा जो निकाले हुए इस समय पे सीखो कमाओ योजना, उसका कुछ लाभ मिल रहा है? नहीं, अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसकी आपको जानकारी ही नहीं है? नहीं, गाँव पे जानकारी नहीं मिल पाती है, क्या योजना है क्या नहीं है। हम तो मेहनत तो आपको जाके फॉर्म भराना पड़ेगा, उन्होंने योजना निकाल दी है, फॉर्म तो आपको दीदी हमको मालूम नहीं रहती है ना, मालूम नहीं कहाँ पे भरवाना फॉर्म। एक तो मैडम सबसे बड़ी बात तो क्या है कि गवर्नमेंट की कमजोरी क्या है, आपने हमारे लिए आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड में आपने नाम लिखा फलाने व्यक्ति, लेकिन क्या है कि वो आधार कार्ड क्या आपने ही बनाया और आप ही उसको गलत बनाएंगे। आपकी योजना कोई आती है, महिला जाती है फार्म भरने के लिए, तो उसको जो है कि सेक्रेटरी या सरपंच देखता है, बोलता है कि लगे आपका नाम राधाबाई है, इसमें गैप है, और वो कंप्यूटर लोड नहीं ले रहा। ये कौन सा कानून है? आप ही नहीं बनाया ना। ये चीजें सुचारू होना चाहिए। मतलब कि कोई भी काम होता है वो भी तरीके से ढंग से नहीं किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता, कोई तरीका नहीं है। आधार कार्ड आपका गलत होता है, परिचय पत्र आपका गलत होता है, समग्र आईडी आपकी गलत होती है, ये क्या तरीका है? मतलब व्यक्ति वहाँ जाता है और बोल देते कि कंप्यूटर लोड नहीं रहा। मेरी मिसेज कल खुद गई थी पंचायत के अंदर, लेकिन मेरी मिसेज के नाम पे उन्होंने जो कि बोल दिया कि लगे आपका आधार कार्ड गलत है। फिर बनाया क्यों भैया आधार कार्ड? यही सुविधा दे रहा हो आप हमें, हैं? और पानी की दिक्कत, लाइट की दिक्कत, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत, सारी तो समस्याएं हैं, लेकिन ये शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था है? शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल है मैम, सरकारी स्कूल में आप जाइए। सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं है। टीचर ही नहीं है, एक केवल मात्र एक टीचर नहीं है उसमें, बिल्कुल टीचर नहीं है। मई में जो कि कंपाउंडर पे आती हैं, वो खुद कंपाउंडर हैं जो गांव से आती हैं, बच्चे इतने से उनको कुछ भी नहीं आता, एक ही क्लास लगती है इतने बड़े स्कूल, बस खाना भी नहीं देते हैं बस। मतलब इस गांव में शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था
व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। कितने यहाँ के स्कूलों में मतलब कितने टीचर होंगे, शिक्षक कितने टीचर होंगे? तो पूरे अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि जो शिक्षक प्रणाली है, अब हमारे यहाँ के जो ग्रामीण गांव के अंदर एक जैन सर है, वो ही जो है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। बाकी और टीचरों का जो है कि हमको कोई पता नहीं है कि वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो जैन सर जो है अपना दायित्व तो पूरा निभाते हैं। वो इस टाइम पे BLO है। स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? स्वास्थ्य की भी गंभीर समस्या है यहाँ पे, जो है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। एक मैम आती है बेचारी, वो भी जो है कि कहना उसकी ड्यूटी करती है, लेकिन कभी टीकाकरण में चली जाती है, तो कभी कहाँ चली जाती है, तो कभी मीटिंग में चली जाती है। अब वो क्या है कि सुचारू रूप से कोई सुविधा मिल नहीं पाती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो आप कहाँ जा रहे हो इलाज कराने? कहाँ? सीहोर जाना पड़ता है। चार रास्ते में कुछ भी हो जाए, जब सीहोर पहुँचेंगे जब इलाज होगा। हाँ मैम। शिक्षा की कैसी व्यवस्था है आपके बच्चों की? हम तो प्राइवेट पढ़ाते हैं, यहाँ जो कोई ढंग से पढ़ाए नहीं, बस दिन भर खेलते रहे वहाँ, तो मैडम हम बैठी रहे गप्पा सप्पा लड़ाती रहे ना बस। वही देख, तो वो सरपंच जी देखते नहीं है कैसी क्या? सरपंच भी नहीं देखे, कोई मतलब नहीं। सरपंच के प्राइवेट पढ़ रहे, इन्हें क्या करना है? मजदूर अच्छा, सरपंच के प्राइवेट पढ़ रहे बच्चे। हाँ, तो उन्हें क्या करना है? वो कौन देखेंगे किसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किसको शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है? कोई बताओ आप। यही तो क्या है, कोई देखता ही नहीं बच्चे। मेरी भी 3 बच्चियां पढ़ रही हैं, 3 बच्चियां पढ़ रही हैं, आज तक कोई वो नहीं है। तो यहाँ के विधायक कितने साल से हैं बताइए? विधायक से 20 साल से, पर वो विधायक ही 24 साल से कोई काम यहाँ 24 साल से विधायक है, लेकिन इस गांव में ना तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, ना एक भी स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अलावा ना कोई योजनाएं आती धरातली स्तर पे। यहाँ के लोग, यहाँ के विधायक चाहते बीजेपी है, लेकिन विधायक का चेहरा बदलना चाहते हैं। आइए, आप भी चाहते हैं कि विधायक का चेहरा बदलना चाहिए? जी मैडम, विधायक का चेहरा चाहते हैं बदलना, बीजेपी चाहते हैं। और हम चाहते बीजेपी है, लेकिन विधायक का चेहरा बदलना जी बदलना चाहते हैं। अभी तक नहीं आए यहाँ पे देखने, एक बार भी नहीं आया देखने। जी मैडम, कभी झुग्गी किसी की हो ही नहीं रहा, ऊपर से सब जगह पे ठीक है, सरपंच भी अपनी जगह पे ठीक है। अगर भोजन करना है तो भोजन के पास जाना पड़ेगा। अब ये लोग सब अपने अपने घर पे बैठ के, कोई आएगा, आप आए हो तो आपसे बोल रहे हैं सब, मतलब कोई भी अपने काम के लिए खुद जाकर नहीं बोलता है। आज तक किसी से पूछो आप, 10 लोग विधायक के पास गए कि हमें ये काम कर दो, कोई गया है? नहीं गया मैम। अपने घर पे खाना चल के नहीं आएगा, अपन मजदूरी करेंगे तो भोजन अपने पास आएगा। मतलब विधायक के पास जाओ तो हर एक सुविधा आती है। मैं जानता हूँ, मैं विधायक के पास उठता बैठता हूँ, हर एक चीज की व्यवस्था और सुविधाएं आती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने यहाँ मांगलिक भवन आया, लेकिन वो एक बार भी इस गांव में आए क्यों नहीं? वोट मांगने के बाद एक बार आए क्यों आएंगे? कोई बुलाएगा, उनका कोई सम्मान करेगा तो आएगा। क्या आई बताओ भैया, सुविधा क्या आई? मांगलिक भवन आया है, नहीं विधायक द्वारा सुविधा क्या आई बताओ ना आप। सुविधा क्या आई बताओ, हमें गिनवाओ। कहाँ की जगह आई बताओ? बनवाई नहीं सरपंच ने, क्यों? सरपंच की गलती है। पिछला जो सरपंच था सबसे बड़ा मक्कार था। सरपंच अच्छा काम नहीं करता। सरपंच ने, पिछले सरपंच ने अच्छा काम नहीं करा। इस सरपंच, अभी जो सरपंच है वो अच्छा काम कर रहा है। अभी वो भी नहीं कर रहा है मैम। ना किसी व्यक्ति की झुग्गी आ रही है, ना कुछ लाभ सरकार नहीं मिल रहा है। सरपंच अभी जो है कि जितनी उसके पास में गुंजाइश है वो काम हो रहा है मैडम, ऐसा नहीं है। सरपंच अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरपंच है वो काम कर रहा है। पूर्व सरपंच ने 7 साल में काम नहीं करा, उसकी गलती है। वो तो बोले पूर्व सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं से पूछिए आप, इन्हीं से पूछो। नहीं करा, पूर्व सरपंच ने पूछो आप, ये स्टेटमेंट है इनके, नहीं करा, गलत जवाब दे रहे हैं। अभी का सरपंच अच्छा काम कर रहा है। अभी का सरपंच काम कर रहा है। मेरे घर में बगल में आंगनबाड़ी, उसने टाइल्स लगवाई, पुतवाई, नालियों बनवाई है, नालियों के ऊपर उन्होंने जो निकलने की जगह बनवाई है। जो काम उसके पास में अवेलेबल है, पुराने गड्ढे के ऊपर बैठा है अगला आदमी, गड्ढा पूरा है उसने। पूर्व सरपंच तो 7 साल में गड्ढा बना के गए थे। मतलब यहाँ के सरपंच के पास जितना भी अधिकार है उसके तहत वो सारे काम कर रहा है। वो जो योजना आ रही है, अभी भी उसने मतलब जो कि घर जा के बोला है कि भाई ये चीज करवा लो, ये चीज करवा लो, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि विधायक सही ने, अभी भाई साहब ने बोला कि विधायक के पास जाइए, विधायक के पास ये खुद गए हैं, इनसे ही पूछा आप, नहीं तो क्या सुविधा लेके आए ये सुविधा, लेकिन चंदे के लिए गए हैं। जो जब विधायक के पास गए तो तुम्हें कौन सी सुविधा थी? तो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, बताओ तो सही। हॉस्पिटल आई है, कहाँ है हॉस्पिटल? कहाँ बना? नहीं है हॉस्पिटल, गाँव में हॉस्पिटल नहीं है।
नहीं है। अरे बात कर रहा हूँ, बात है, गलत नहीं है, बात है ये अपनी आप जो तारीफ कर रहा हो करण सिंह जी की, अरे तो बात तो जब ही मालूम पड़ेगी ना। करण सिंह जी ने जो कि पूरा घर बनाया है, जनता नहीं देखी उन्होंने कभी आगे देखे ये जीत के गए जब से कि जनता कहाँ मेरी जिन्होंने वोट दिए हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं। जितने भी गांव हैं मतलब पूरे पूछ के जो पूरे गांव बैठ बैठे चले हम पहुंचवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ, करण सिंह जी से बात करता हूँ। कितना काम करवाया उन्होंने। ठीक है मैम, ठीक है। प्याज और गुड़ खाकर घर में बैठ गए वो। मैम काम तो सब करवाते हैं लेकिन हर एक काम के लिए अपने को जाना पड़ेगा, क्लियर सी बात है। अच्छा, मतलब काम के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा तब काम होगा। ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे बिल्कुल। सॉल्व होगी। प्रॉब्लम अपन नहीं बताएंगे किसी को तो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब आप क्या बोलेंगे? आप जब विधायक जी सरपंच जी के पास अपनी समस्या लेके जाएंगे तब तो वो समस्या का निवारण करेंगे। आप क्यों नहीं विधायक जाते? जी के पास में एक मैं बताऊं आपसे, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई साहब, ये खुद ही गए हैं, लेकिन आप इन्हीं से पूछ लो कि इन्होंने अगर बोला हो कि साहब हमारे गांव के अंदर ये सुविधा चाहिए। आपने बोला था हमारे गांव के अंदर ये सुविधा चाहिए। मैम मैं क्यों बोलूं, अकेले व्यक्ति की सुनेंगे क्या वो? पर बोलना तो चाहिए। आप भी इस गांव में 1000 बार बोला, 10 बार बोला, कम से कम 50 बार तो बोला। क्या बोला? अपन उन्होंने चले। क्या बोला? अपन चले उनके पास, काम करवाएंगे वो अपना। अच्छा, ग्रुप में जाइए, सब कोई साथ में जाइए तब काम होगा। मैम ग्रुप में जाइए, सब कुछ जाइए, लेकिन आज तक बता दे ये लोग कि हमने किस दिन आपसे बोला कि भाई साहब अपने को विधायक के पास चलना है, ये समस्या है अपनी। आप कभी घर से बाहर आते हो चौराहे पे? अभी सुनो मेरी बात, सरपंच साहब इधर देखो, मैंने यहाँ की जगह कितनी बार बोला है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अरे यार के लगे के भैया मैंने तो दे दिया है। आप क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ना, मैं लाइन में यहाँ का है, अगर ये केबल की बात होती है बीजेपी को वोट देता हूँ मैं तो, और बीजेपी का ही दूंगा। ठीक, मतलब राज्य स्तर पर बीजेपी के काम अच्छे हैं, सेंट्रल में भी बीजेपी के ही अच्छे हैं, और यहाँ विधायक बिकॉज मोदी बेटर, राहुल गांधी से बेटर है। तो यहाँ हमने लोगों से बात की, यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से बहुत ज्यादा नाराज है। उनका कहना है कि यहाँ के विधायक कोई भी काम नहीं कर रहे, योजनाएं आती है लेकिन यहाँ के धरातली स्तर पर कोई भी योजना नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.